प्रत्येक क्रिया साधना में भाव संयोग। जीवन क्रियाशीलता का पर्याय है। हर क्षण कोई न कोई स्थूल सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती है। भिन्न भिन्न क्रियाओं के भिन्न भिन्न परिणाम सामने आते रहते हैं। बहुत बार ऊपर से एक जैसी दिखने वाली क्रियाओं के परिणामों में भी भारी अंतर देखा जाता है। यह अंतर क्रिया किस कुशलता से किया गया, इस पर निर्भर करता है। कुशलता में स्थूल क्रिया कौशल के साथ सूक्ष्म भाव कौशल का भी बहुत महत्व है। लोग अधिकतर स्थूल कौशल से ही सब कुछ लेने के प्रयास में सूक्ष्म कौशल के अभ्यास पर ध्यान नहीं दे पाते। जीवन के उभयपक्षीय कौशलों का निर्वाह जो व्यक्ति कर लेता है, वह भारी हित साध लेता है। गीताकार ने जहाँ योग को कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता, कहा है, वहाँ उनका आशय इसी प्रकार के उभयपक्षीय कौशल से रहा है। इन साधना सत्रों में भागीदार साधकों से अपेक्षा की गई है कि वे भी जीवन साधना को सफल और प्रभावी बनाने वाले इन उभयपक्षीय कौशलों को साधें। एक बार यह सध गए तो फिर जीवन को साधनामय बनाने का ऐसा सुंदर प्रवाह चल पड़ेगा जिसे सराहनीय अनुकरणीय कहा जा सके। इसी उद्देश्य से यहाँ निर्धारित दिनचर्या की हर क्रिया साधना से संबद्ध उपयोगी सूत्र संक्षेप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। निष्कासन तप। केवल प्रथम दिन प्रातः 9:45 से 10:15 कपड़े में गांठें लगी हों और वह मैला हो तो उसकी धुलाई रंगाई कैसे होगी। इसी प्रकार अंतःकरण में तमाम ग्रंथियां और मलिनताएं भरी हों तो उसे साधना का लाभ कैसे मिलेगा। इस साधना में शामिल होने वाले साधकों को ऐसी विसंगति का शिकार न होना पड़े, इसलिए सत्र के पहले दिन प्रारंभिक दौर में ही आधा घंटे का समय निष्कासन तप के लिए अलग से रखा गया है। साधना में प्रवेश के समय ही अपने अंतःकरण की साधना निर्देशिका 9 गहराई तक घुसी मनोग्रंथियों को खोलने तथा मलिनता को इष्ट के चरणों में समर्पित करने का आध्यात्मिक पुरुषार्थ इस अवधि में करना होगा। यह प्रक्रिया जितने अंशों में सफल हो सकेगी, उतने अंशों में साधकों के अंतःकरण साधना के दिव्य प्रभावों और इस काल में प्राप्त होने वाले दिव्य शक्ति प्रवाहों का लाभ उठाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसके लिए उपयोगी सूत्र इस प्रकार है। शांत बैठें। ध्यान करें कि हम युगऋषि द्वारा विकसित जागृत चेतन तीर्थ की गोद में बैठे हैं। तीर्थ चेतना ने हमें माँ की ममता के साथ अपनी गोद में धारण कर लिया है। हम दिव्य माता की गोद में बैठे हैं। गुरु सत्ता का आवाहन ध्यान करें। प्रार्थना करें कि हम आपके निर्देशन और अनुशासन में इस साधना सत्र में दीक्षित हो रहे हैं। हम अपना अंतःकरण आपके सामने खोलते हैं। आप अपनी करुणामयी चेतन शक्ति से उसकी गहराइयों तक प्रवेश करके जाने अनजाने किसी भी तरह प्रवेश पा गए अवांछनीय तत्वों को निकाल दे और वांछित संस्कारों एवं ऊर्जा को स्थापित कर दें। अब अपने अंतःकरण की पर्त उनके सामने क्रमशः खोले। हमसे पिछले जीवन में अमुक पाप अपराध जाने अनजाने हुए हैं। संपर्क क्षेत्र वाले हमारे ऊपर अमुक दोष बटा आरोप लगाते हैं। हम उन्हें समझ, स्वीकार या ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर अहंता अमुक रूपों में जोर मारती रहती है। हमारे मन इंद्रियों में अमुक इच्छाएं बार बार उभरती रहती है। हमारे मन में अमुक व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्याद्वेष दुर्भाव है, जो अमुक ढंग से उभरते व्यक्त होते रहते हैं। साधना जुड़ जाए तो दोनों ही हित सधने लगते हैं। एक, अपना परिष्कार, आध्यात्मिक विकास, भावनात्मक उत्थान तथा 2, समाज की विराट ब्रह्मा की लोक मंगल प्रधान सेवा। अंतः ऊर्जा का जागरण ही इस सत्र का लक्ष्य। प्रस्तुत समय प्रज्ञावतार के प्रकटीकरण की वेला का है। इस समय ढेरों जागृत आत्माएं स्वयं को परमात्मा के संकल्प के साथ जोड़कर गतिशील हो रही है।
आवश्यकता है तो बस इतनी कि अपने निज के आत्मबल का संवर्धन किया जाए, अपने अंदर छिपी ऊर्जा को जगाया जाए एवं उससे उपलब्ध शक्ति का सुनियोजन अवतारी चेतना के प्रयोजन को पूरा करने में हो। यही युग धर्म है, समय की मांग है। अवतारी चेतना या सद्गुरु से सूक्ष्म कारण सत्ता के साथ एकाकार होने का सबसे सही मार्ग है अपनी साधना की प्रखरता गहराई। अंतः ऊर्जा जागरण के मौन एकाकी तप साधना हेतु आयोजित 5 दिवसीय सत्र इसी निमित्त संपादित किए जा रहे हैं। इन सत्रों की अवधि में साधकों को न केवल दिव्य अनुभूतियां होंगी, बल्कि कई ऐसे मार्गदर्शक सूत्र मिलेंगे जिनसे उज्जवल भविष्य का पथ प्रशस्त होगा। 5 दिन की थोड़ी सी अवधि में कठोर तप न कर सारा समय प्रमाद में गवा देने से वह लाभ नहीं मिल सकेगा जिस उद्देश्य को लेकर ये सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। यह तो जीवन साधना की जीवन शैली को नए सिरे से ढालने की एक झलक मात्र है। युग चेतना के अभ्युदय की हीरक जयंती वर्ष में आरंभ इस सत्र श्रृंखला में जो भागीदारी कर लेगा वह संकल्प पूर्वक अपने जीवन की दिशाधारा को एक नया मोड़ दे देगा। वह साधक निश्चित ही आत्म साक्षात्कार ऋषि चेतना के अनुदान का अधिकारी ही नहीं बनेगा, अगले दिनों नवनिर्माण की प्रक्रिया में उसकी एक सुनिश्चित भूमिका भी होगी। अंतः ऊर्जा जागरण सत्रों की व्यवस्था ऋषियुगम की प्रेरणा से ऐसे ही श्रेष्ठ भावों एवं संकल्पों को पूर्णता तक पहुंचाने की दृष्टि से की गई है। विश्वास है कि जो साधकगण इन सत्रों में निर्धारित अनुशासनों को निभाएंगे, तन्मयतापूर्वक निर्धारित साधना क्रम पूरा करेंगे, वे अनुदानों अनुभूतियों के पात्र बनेंगे। यदि इसी आधार पर वे आगे का जीवन क्रम चलाएंगे, साधना पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो आत्मकल्याण एवं लोकमंगल जैसे उभयपक्षीय लाभ सतत पाते रहेंगे। कोई भी साधक किसी विशिष्ट मनोकामना को लेकर इन सत्रों में भागीदारी न करे। बिना किसी कामना के मात्र आत्म परिष्कार आत्ममंथन ऊर्जा द्वारा जागरण ही एकमात्र लक्ष्य लेकर पूरी तन्मयता के साथ भागीदारी करें। 5 दिवसीय साधना सत्र का संक्षिप्त क्रम। सत्र की तिथि से एक दिन पूर्व दोपहर 1 बजे तक सत्र का पंजीयन कर आवास व्यवस्था हो जाती है। अपराह्न 3 बजे साधना प्रशिक्षण की प्रथम गोष्ठी होती है, जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध आदि क्रियाओं का अभ्यास होता है। सायं 7 बजे सत्र की दिनचर्या एवं अनुशासन बताकर साधना का संकल्प करा दिया जाता है। इसी के साथ मौन व्रत भी प्रारंभ हो जाता है। पृष्ठ नंबर 3 पर दी गई दिनचर्या के अनुसार 4 दिन तक साधनाएं चलती हैं। निष्कासन तप केवल प्रथम दिन संपन्न होता है। 5वें दिन प्रातः 8 बजे तक की साधनाएं संपन्न करके वंदनीय माताजी के कक्ष में मौन व्रत का समापन हो जाता है। तत्पश्चात समापन गोष्ठी होती है, जिसमें युगधर्म के पालन हेतु लिए गए उत्तरदायित्व एवं सुनिश्चित साधना क्रम का संकल्प होता है। संकल्प गोष्ठी में एक फॉर्म भी दिया जाता है, जिसमें साधक अपनी अनुभूतियां व संकल्प लिखते हैं। गोष्ठी के पश्चात भोजन प्रसाद ग्रहण कर 1 बजे तक स्थान खाली कर देना होता है। रुकना अनिवार्य ही हो तो स्वागत कक्ष से चर्चा करने पर अन्यत्र स्थान की व्यवस्था हो जाती है।